लोग ये कहते हैं कि बीएलओस पर काम का क्या दबाव है, उन्हें तो सब ऑफिस टाइम में है, रात में उन्हें क्यों करना चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि बीएलओस के ऊपर बहुत दबाव होता है। देखिए, सरकारी कार्य की अवधि ज़्यादातर 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की रहती है और मैं उसके बाद नगर पालिका का ये दफ्तर है शामली का, शामली ज़िला है तो उसका नगर पालिका का दफ्तर है। मैं यहाँ पर आया और एक जो कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है, आप देखिए कि समय सीमा समाप्त हो गई सरकारी कामकाज की, उसके बावजूद यहाँ 3, 2, 5 और 3, 8, 9, 10 लोग लगे हुए हैं और ये फॉर्म्स को अपडेट कर रहे हैं डिजिटली। बीएलओस जो फॉर्म, प्रक्रिया ये है कि बीएलओस फॉर्म बांटते हैं, बांटने के बाद अपने गांव, अपने वार्ड या जो भी उनके बूथ के मतदाता है, उनको प्रक्रिया ये है कि घर घर बांटना है, उनसे भरने को कहना है, उनकी मदद करना है, फिर उनसे वापस लेना है, फिर वो सुपरवाइजर को और सुपरवाइजर के जरिए या खुद उसको डिजिटली अपलोड करते हैं। अलग अलग व्यवस्था है यहाँ पर। जो ऑपरेटर्स हैं इनको रखा गया है और जो भी फॉर्म आए हैं उनको डिजिटली मतलब ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। और इसी नगर पालिका के 2 वार्ड मेंबर भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के भी इस एसआईआर की प्रक्रिया में पूरी तौर पर जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि जरा ये भी चर्चा की जाए कि एक पार्षद के तौर पर आप एसआईआर की इस प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज 24 का, जो आपने जो है हमें आमंत्रित किया इस पर जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची का की जो प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, यह बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। जिस तरीके से गंदगी होने के बाद और गंदगी को साफ किया जाता है, इसी तरीके से जो हमारे देश में बहुत से लोग, आप भाजपा के हैं? बहुत से लोग देश में घुस आए थे। अरे आप भाजपा के पार्षद है, पहले ये बताइए। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। बस ठीक है। तो एक बात ये बताइए, वो तो ठीक है, ये सारे लोग, मैं खुद और सारे लोग ये कहते हैं कि जो भी गैर कानूनी रूप से घुसपैठिए घुस आए, इस एसआईआर के जरिए उनका पता लगना चाहिए। जो लोग मर गए हैं, मृतक हैं, उनके नाम कट जाने चाहिए। जिन लोगों के पास 2 मतदाता पहचान पत्र वो 1 होना चाहिए, ताकि वोटरों की संख्या सही सही सामने आए देश के। और जो लोग शिफ्ट कर गए उनका भी नाम कट जाना चाहिए। तो ये तो प्रक्रिया, इसके एसआईआर से विरोध नहीं है, इसका जो तरीका है उससे विरोध है लोगों का कि 1 महीने में है, प्रेशर ज़्यादा है, समय ज़्यादा देना चाहिए। अब चुनाव तो मान लीजिए बंगाल में है, वहाँ 1 महीने में करा रहे हैं तो ठीक है। आप यूपी में चुनाव तो अभी 27 में, तो यहाँ समय थोड़ा ज़्यादा दे सकते थे। तो लेकिन अब वो कहा जाएगा कि जब बंगाल में चुनाव तो 1 महीना, तो यूपी में 3 महीना क्यों दिया जा रहा है। तमाम तरह के कम समय दो। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था सर एक बात बताओ, बिहार में चुनाव था तो एसआईआर कराया, ठीक, बंगाल में चुनाव था एसआईआर कराया, ठीक, यूपी में चुनाव तो 27 में, अभी क्यों करा रहे हैं। मैंने कहा गजब हाल है, जहाँ चुनाव जल्दी तो कह दो कि जल्दी करा रहे हैं, जहाँ चुनाव बाद तो कह दो अभी क्यों करा रहे हैं। ये सब बात नहीं है। हमको आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके जो मतदाता हैं या आपने जो परेशानियां, आप जो बीएलओस को देख रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ग्राउंड रियलिटी, आप क्या देख रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं और समाज सेवी लोग हैं, वे सभी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी अनुरोध है, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें पूर्णतः 100% सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया में लोग थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा परेशानी है। आप क्या मान रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लोगों को अगर दिक्कत है तो क्या है, और दिक्कत है कि नहीं है। सही बात यह है कि जो पहले सरकार ने कहा था कि भाई सफ़ेद बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए, अब वो भी नहीं है। बैकग्राउंड कैसी हो, फ़ोटो अपलोड होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैं ही अपने वार्ड का सभासद हूँ, मेरे वार्ड में 4 बीएलओ हैं। एक ने बिल्कुल 100% कार्य कर दिया
और जो बाकी 3 बीएलओ हैं उनके 70% कार्य पूरे हो चुके। तो बीएलओ को उनको तो दिक्कत मान सकता हूं जो काम ना करना चाह रहे हो, लेकिन बीएलओ को कोई दिक्कत है नहीं। असल में क्या है, जिन राज्यों में हो रहा है, बीएलओज ने कहीं खुदकुशी कर ली, कहीं पर सुसाइड नोट लिख दिया, कहीं पर परिवार वाले कह रहे हैं कि वो परेशान है। देखिए, जिसके घर मौत हुई है वो जो कारण कहेगा उस पर तो विश्वास हम कर लेंगे। देखिए, एक तरह तरह के लोग हैं, सब लोग बहुत दबाव, बहुत तनाव नहीं महसूस कर पाते हैं, और भी उसके जीवन में दूसरे तरह के तनाव होंगे और ये भी तनाव हो जाता होगा। तो कारण तो सामने आ रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक बूथ पे 900 वोट हैं, 1 महीने का समय है, यानी एक दिन में 30 वोट बनानी है। उसमें कौन सा इतना भार हो गया कि भाई वे सुसाइड भी कर रहे? ऐसा तो ना तो करना चाहिए, ना प्रभु को अच्छा लगता। सही बात यह है कि कोई इतना तनाव की स्थिति नहीं जितनी वे मानसिक अपने को बना रहे कि भाई हमें तनाव है। तनाव एक, आप कोई भी किसी भी बीएलओ महोदय से बात करना, 1000 वोट से ज्यादा वोट उनके पास नहीं है। यदि एक दिन में 30 कर एक बूथ पे 1100 से ज्यादा वोट होता भी नहीं, तो एक दिन में कुल 30 ही तो वोट करनी है, तो कहाँ तनाव? 30 आदमी को खोजना, अगर अनपढ़ मिल गए तो उनसे भरवाना, उनके कागजात लेना, फिर उसको डिजिटली अपलोड करना। आप ऐसी बात नहीं कि इतना आसान भी है। उसके लिए जो जनप्रतिनिधि है, उनके मेंबर हैं, चेयरमैन, जो शहर के चेयरमैन हैं, उन्हें यदि कह दें तो वे ही यहाँ आदमी बिठा दें। हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको कह दें, वे आदमी अपने आप फार्म को अपलोड करने के लिए उन्होंने पहले से ही जो है हर जगह ऑपरेटर। अरे आप शामली के हैं, आप निगम पार्षद हैं नगर पालिका के, तो आपको लग रहा है। मैं बिहार के गांव में गया था, बीएलओज ने फॉर्म दिया, अगले दिन वो गए तो कोई मड़ई में कहीं लगा दिया था, कोई बच्चे का सफाई में लगा दिया था, फिर दोबारा उसने फोटो मतलब प्रिंट आउट निकाला, फिर दोबारा ले गई। तो प्रॉब्लम हर तरफ एक जैसी नहीं है। मैं आपको अवगत करा दूं, शहरी क्षेत्र से ज़्यादा आसान यह प्रक्रिया ग्रामीण में है। ग्रामीण में आसान है शहरी के मुकाबले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 2003 की जो लिस्ट है वो आसान तरीके से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उनके पूर्वज उसी ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं आपको अवगत करा दूं कि यह प्रक्रिया बहुत आसान है। दूसरा, जो सरकार की मंशा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 वोटर, कि एक मतदाता की एक ही जगह वोट होनी चाहिए, ये केवल और केवल कुछ जो विपक्ष है उसको ऐतराज है। वो जो एक मुद्दा बना रहे हैं कि भाई वहां पर क्या नाम, ये बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। अब आप ये देखिए, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में प्रक्रिया लागू है जहां एसआईआर का कार्य चल रहा है, और मैं मानता हूं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 लाख के आसपास बीएलओज इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अगर हमारे शहर की आबादी 1.5 लाख है तो प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा। ऐसा एक अंदाजन आपके वार्ड के कितने फॉर्म जमा हो गए? हमारे वार्ड में एक ने 61% कल तक कार्य कर दिया था, और जो दूसरी बीएलओ है उसने लगभग 60% के समथिंग कार्य कर दिया। ये तो अब पार्षद जी अब जल्दी भरवाइए, इस समय कम है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। शामली शुगर मिल पे मैं आ गया हूँ। बहुत बड़ी शुगर मिल है यहाँ पर, बहुत किसान यहाँ गन्ना देते भी है, और योगी सरकार ने गन्ने का जो सत्र है, ये पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही 400 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम कर दिया। एक मुश्त मुझे लगता है 30 रुपये के आसपास बढ़ाया है। और अभी साल में बढ़ाए दो, कई साल में बढ़ाए दो। वो तो चुनाव के पहले ही वाले साल में बढ़ाया जाता है कि हर साल बढ़ाया जाता है? नहीं, हर साल बढ़ाना चाहिए ना। हरियाणा में तो 415 भी। बोलने तो दो। तो अभी जो है भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब ने इसको 416 रुपये कर दिया। अब देश में गन्ने का सबसे ज्यादा दाम 416 रुपया पंजाब में है, 415 शायद हरियाणा में है, हाँ। और 400 रुपये यूपी में है। तो 400 से पेट नहीं भर रहा। अच्छा, दूसरी बात, अब पंजाब और उत्तर प्रदेश, सुन लो, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव एक साथ होंगे। देखिए, पीछे के जब चुनाव नहीं रहता तब दाम नहीं बढ़ता है, चाहे कोई सरकार हो। जब चुनाव नजदीक आने लगता है तब एक मुश्त बढ़ाते 30 रुपया। तो 400 रुपये तो योगी सरकार तो कह रही थी हमने इतना बढ़ा दिया, आप कह रहे हो कोई बात ही नहीं, पेट अभी नहीं। ऐसा है, स्प्रे भी बहुत हो गया, खर्चा भी बहुत है, मेहनत मजदूरी बहुत है।
ठेका ही 55 रुपए क्विंटल हो गया चुलाई का। 400 रुपए तो कम से कम 500 हाँ। रुपए होना चाहिए गन्ना। कम से कम होना चीनी चाहिए। कहाँ जाएगी? इतना खर्चा हो गया गन्ने पे तो बहुत खर्चा है। फिर चीनी कहाँ जाएगी? बंदाई है वो। हाँ जी 500 रुपए होना चाहिए जी। चीनी 50 रुपए किलो हो जाए जी। तीन बात तो जी स्प्रे हो गया जी। 3 दिन सस्ते पर। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा हाँ स्प्रे करनी पड़ा, बचा क्या? कुछ भी नहीं। कीड़ा इतना है, नवी वैरायटी ले सर। अरे ये जितने केमिकल आ रहे, जितने स्प्रे आ रहे, जितनी दवाई आ रही, उतनी कीड़े नए नए आ जा रहे। ये भी तो क्या चक्कर हो रहा? ये केमिकल ये दवाई बंद करो, ये भी तो कंपनी तय होते हुए कमीशन। अच्छा सुनो, हम आए जानने के लिए कि वोटर आईडी फॉर्म भरा गया है? वोटर आईडी फॉर्म भरा गया, आज जमा भी हो गया। कोई दिक्कत? ना दिक्कत क्या होनी थी इसमें, वो सही काम हो रहा? बढ़िया काम हो रहा। वो जो धंधलेबाजी की वोट है खत्म हो जाएगी। क्यों भाई, हाँ जी यही है बात सही है? हाँ जी। आपको कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दो फर्जी वोट है खत्म हो जाएगी। बढ़िया काम है वो। जो फर्जी वोट है वो खत्म हो जाएगी। आम आदमी को इससे कोई परेशानी हो रही है? नहीं कोई परेशानी नहीं है।